ये किस जन्म का प्रारब्ध है, किस जन्म का प्रारब्ध है? क्या पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा? कौन से जन्म के पाप हैं? पत्नी को अपने मन की बात पति से कहना चाहिए, और हम लोग पड़ोसी से कहा था जाई से गड़बड़ हुआ। अपने मन की बात पति से। हम तो देखा था आजकल लोग 20-20 साल में ब्याह हो गए, हमें रोज मिलत कहा पंडित जी हम उनके मन की बात नहीं जान पाए। हमने कहा जब शंकर जी नहीं जान पाए तो तुम का जान लियो। जो पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात जान जाए वही सुदामा सुशीला। कितना भी संकट होए दोनों को सामंजस्य बैठाना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी। ये आपत्ति काल में परखे जाते। आज रो पड़ी सुशीला स्वामी ये किस जन्म का प्रारब्ध। सुदामा ने कहा देवी सुनो तुम एक कथा सुना। आज पति पत्नी को कथा सुना, और जब पत्नी के जीवन से कथा निकलने लगा तो समझ लेना जीवन का सब कुछ मिल गया। अच्छा कितने पत्नी यहाँ हैं जो कथा सुनते होंगे, वो कहते होंगे हाँ थोड़ी देर बैठ के 2 जने कथा का हाथ हुए, हमें उम्मीद कम दिखा, तब तो घंटा खाड़ बैठे हैं तो पिता भैलो का है कथा की तो उम्मीद है। आज सुदामा सुशीला कथा कह रहे, शंकर पार्वती एकांत में है, और कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पार्वती जी शंकर जी से कथा पूछ रही हैं। माता सुशीला का आदर्श बहुत दिव्य आदर्श है। आज रो पड़ी। ये किस जन्म का प्रारब्ध है? सुदामा ने कहा देवी सुनो तुम्हें कथा सुना। एक जंगल था, निर्जन जंगल, सघन जंगल, जहां पीने को पानी नहीं, बैठने को छाया नहीं। उसी जंगल में एक ब्राह्मण कहीं जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना सुदामा, जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं, सर पे टोपी नहीं, पांव में जूता नहीं, हड्डियों का ढांचा था, और चलते चलते उस ब्राह्मण के पांव में कांटा लग गया। वो रो रहा था कि कोई मेरा भी मित्र होता तो कांटा नहीं। गरीबों के दुनिया में मित्र नहीं होते, बन जाते हैं सब मददगार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है रिश्ता खास जब गरीबी का साथ होता है। कोई मेरा भी मित्र होता तो कांटा नहीं। 3 दिन वो ब्राह्मण रोता रहा। इतने में एक रथ दिखाई पड़ा तो कुछ ढांढस बना। कोई रथ में आ रहा था, शायद वो कृष्ण बलराम थे। जैसे देखा तो सारथी से कहा सारथी रथ रोको, कोई दीन बुला रहा। कृष्ण ने कहा, सारथी ने कहा हमें तो सुनाई नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण ने कहा कि दीनों की आवाज अगर दुनिया वाले सुनने लगे तो हमें दीन बंधु क्यों कहा जाए। रथ से उतर पड़ी, उस ब्राह्मण को छाती से लगा लिया, कहा मैं तो तुम्हारा जन्म जन्म का मित्र हूं प्यारे, तूने ही तो भूला। और तीनों उसी रथ पर बैठ करके गुरु शांतिपन के यहाँ चले गए। जब विद्या पूरी हुई तो अपने अपने घर को चले। तीनों रोने लगे, सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओ। तीनों ने कहा नहीं भूलेंगे, वो कृष्ण बलराम तो नहीं भूले, वो अभागा ब्राह्मण भूल। सुशीला ने कहा कौन था वो भागा ब्राह्मण? सुदामा रो पड़े, कहा देवी यही तो था। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र। सुशीला ने कहा कन्हैया तुम्हारो मित्र और तुम्हारी जदशा। द्वार द्वार दौरत, द्वारका पति को द्वार तज, जगत को जाकर होए कूकर भयो। एक बार द्वारका नाथ के द्वार चले जाओ। सद्बुद्धि रूपी सुशीला अपने पति से कहे एक बार जाओ। सुदामा ने कहा देवी मैंने मांगा नहीं है, आज तक मैं मांगने नहीं। सुशीला ने कहा मांगने न जाओ, मिलने तो जा सकते हो।
शब्दों पर बहुत ध्यान, ये समझ में आ गया कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। ये सच है यदि मैं जाऊंगा तो कुछ लेकर के आऊंगा, और कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन करे आऊंगा। कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन करे आऊंगा। कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप, कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन करे आऊंगा। कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन करे आऊंगा। पंडित जी और ब्रजेंद्र सिंह जी, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम तो भाई इस मंदिर से ही बड़े प्रसन्न हैं, और तो तमाम ये सामान ले आए, हमें तो बहुत अच्छा जान पड़ता है। तो भगवान की कृपा है, सब भक्त यहाँ आ रहे हैं। आप लोग प्रेम से कथा का भी आनंद लेते रहें, और हर भक्त अपना अपना भगवान के प्रति भाव समर्पित करने आ रहा। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे ब्रजेंद्र जी राजावत और यहाँ काफी भक्त आ रहे, सब हमारे अपने हैं। हम तो यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज सुशीला सुदामा से कहती है, स्वामी एक बार चले जाओ। सुदामा ने कहा मैं मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, सुशीला ने कहा मांगने नहीं, मिलने तो जा सकते। हाँ, मिलने तो जा सकते हो। आज दो जने आए, बिल्कुल पक्की सलाह में। आज सुदामा जी महाराज ने कहा देवी कुछ होए तो देवा, अप्यस्त पायनम किंचित। आप लोग कथे भी ध्यान दियो, तो तुम्हें चीजें देखत रहो सब लोग, अपो ध्यान हुई रखो। अप्यस्त पायनम किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम। अरे कल्याणी घर में कुछ होए तो देवा। जो बेटियां बहनें होती हैं, ऐसी स्थिति कभी न मिलेगी जो गृहस्थी खाली हो, कुछ ना कुछ होता है। किसको? हाँ भाई, हमारे जो परीक्षित जी के बड़े भाई हैं श्री शिव गोविंद जी त्रिपाठी, हमारे ब्रजेंद्र भैया का मन है आप आ जाओ, और आप लोग कथा में पूरा ध्यान रखे रहना, जो व्यवस्था उसको अपनी तरह के, और ध्यान बिल्कुल तटस्थ रखो। हाँ, बोलना नहीं, तुम लोग बोलो नहीं भैया, पंडितों को बोलना नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में
सुदामा से सुशीला बार बार कहती है, आज कहा स्वामी मांगने न जाओ, मिलने तो जा सकते हो। तो 4 मुट्ठी चावल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अच्छा विचार करो, सुदामा 4 मुट्ठी चावल ले गई, ये तो तुम लोग जानते ही होगे, ईमानदारी से बताओ। अरे तुम पे 4 बोरा है, काहू पे 4 मुट्ठी है, तो क्या 4 मुट्ठी